हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन पार्ट 1, सब्जेक्ट कोड IE 303, जिसको कि अपन शॉर्ट में स्केडा सिस्टम बोलते हैं। सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम को शॉर्ट में स्केडा सिस्टम बोलते हैं। तो स्केडा सिस्टम का बेसिक आर्किटेक्चर इस डायग्राम में दिखाया गया है। देखिए, स्केडा में एक बेसिक सेंट्रल प्रोसेसिंग स्टेशन होता है और वो बेसिक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कम्युनिकेशन इंटरफेस के थ्रू जो है इंडिविजुअल प्रोसेस के कंट्रोलर्स से जुड़ा रहता है, जिससे कि प्रोसेस के डेटा को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचाया जा सके। और ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सारे प्रोसेसेस पे नज़र रखता है। इंडिविजुअल प्रोसेस के पैरामीटर्स को मॉनिटर किया जाता है या उसके डेटा को, उसके सेट पॉइंट को सेट किया जा सकता है। इनपुट आउटपुट इक्विपमेंट जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से जुड़ा रहता है, इसको ह्यूमन मशीन इंटरफेस भी बोलते हैं। और जो प्रोसेस वेरिएबल्स हैं, जो कंट्रोल्ड प्रोसेस वेरिएबल हैं, वो साथ में डिस्प्ले भी किए जाते हैं, इसको कि डिस्प्ले एंड कंट्रोल कंसोल बोलते हैं। और उसके साथ में ऑक्सिलरी स्टोरेज भी होता है, जिसमें कि डिफरेंट प्रोसेसेस के जो कंट्रोल्ड वेरिएबल है या डिफरेंट प्रोसेसेस के जो डिफरेंट पैरामीटर्स है, उनको स्टोर किया जा सकता है मेमोरी में, या डेटा की लॉगिंग की जा सकती है। तो एक ये बेसिक स्केडा का बेसिक आर्किटेक्चर दिखाया गया है इस स्लाइड में। नेक्स्ट इज स्केडा कंपोनेंट्स। स्केडा के बेसिकली कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, देखिए। एक स्केडा सिस्टम में जो इंडिविजुअल कंट्रोलर्स हैं, जिसको कि रिमोट टर्मिनल यूनिट्स और PLC बोलते हैं। PLC और RTU रिमोट टर्मिनल यूनिट के द्वारा इंडिविजुअल प्रोसेस को कंट्रोल किया जाता है। और एक सुपरवाइजरी सिस्टम होता है जो इन सारे प्रोसेसेस पे नज़र रखता है। और एक ह्यूमन मशीन इंटरफेस होता है जो कि इन लाइव फॉर्म में इन सारी प्रोसेसेस को स्क्रीन पे देखा जा सकता है, उनको कंट्रोल किया जा सकता है, मॉनिटर किया जा सकता है, और उनको हेल्दी कंडीशन में मेंटेन रखने के लिए जो है इस पे नज़र रखी जा सकती है, सारे प्रोसेसेस पे नज़र रखी जा सकती है। कम्युनिकेशन इंटरफेस है, वो आपस में डिफरेंट सिस्टम्स में डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए काम में लिया जाता है। स्केडा प्रोग्रामिंग जो है वो इन सारे कंट्रोल प्रोसेस के लिए जो है प्रोग्रामिंग स्केडा प्रोग्रामिंग में की जाती है, या जो सुपरवाइजरी सिस्टम है उसके भी बेसिकली प्रोग्राम जो है स्केडा प्रोग्रामिंग में किए जाते हैं। तो ये बेसिकली स्केडा के कंपोनेंट्स हैं। सो क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज स्केडा? So SCADA is normally a software package designed to display information, log data and show alarms. Basically SCADA एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जो कि इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए, डेटा को लॉग करने के लिए और अलार्म कंडीशन को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। प्रोसेसेस की डेटा को लॉग करने के लिए, अलार्म कंडीशन को शो करने के लिए और इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया जाता है स्केडा सॉफ्टवेयर। इंफॉर्मेशन कैन बी इन ग्राफिकल और टेबुलर फॉर्म एंड आल्सो कैन इन्वॉल्व वर्ड्स एंड पिक्चर। इंफॉर्मेशन जो है जो डिस्प्ले की जाती है वो ग्राफिकल फॉर्म में हो सकती है या टेबुलर फॉर्म में हो सकती है। इसको शॉर्ट फॉर्म में मिमिक बोलते हैं। वर्ड और पिक्चर में हो तो इसको मिमिक बोलते हैं। जैसे किसी प्रोसेस का डायग्राम बना रखा है तो उसको मिमिक बोलते हैं। The softwares would normally be installed on a computer. SCADA सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर पे इंस्टॉल किया जाता है एंड वेरियस सिग्नल्स वुड बी वायर्ड बैक टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑर्गेनाइज्ड एंड गैदर्ड यूजिंग सम फॉर्म ऑफ बस सिस्टम और डायरेक्ट वायर्ड। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में सारी इंफॉर्मेशन को जो है CPU में भेजी जाती है। किसके थ्रू? बस सिस्टम या डायरेक्टली वायर्ड सिस्टम के थ्रू जो है सारी प्रोसेस की इंफॉर्मेशन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या स्केडा सॉफ्टवेयर में भेजी जाती है। SCADA can be used to monitor and control plant
or equipments. The control may be automatic or initiated by operator commands. The data acquisition is accomplished firstly by the RTU, that is remote terminal unit. तो SCADA जो है प्लांट को मॉनिटर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल ऑटोमेटिक हो सकता है या ह्यूमन ऑपरेटर्स से भी जो है इनिशिएट किया जा सकता है, जैसे कि किसी मोटर को ऑन करना है या ऑफ करना है, किसी वाल्व का प्रेशर रिलीज करना है तो वो मैनुअली भी किया जा सकता है, ऑटोमेटिक कंट्रोल भी हो सकता है। डेटा एक्विजिशन मीन्स डेटा को एक्वायर करना, प्रोसेस के डेटा को एक्वायर करके SCADA सॉफ्टवेयर में भेजने का काम जो है रिमोट टर्मिनल यूनिट करता है। द सेंट्रल होस्ट विल स्कैन द RTU और द RTU विल रिपोर्ट द डेटा। या तो जो सेंट्रल होस्ट कंप्यूटर है वो RTU के सिग्नल को स्कैन करके और डेटा को रिसीव कर लेता है, या RTU खुद जो है डेटा सेंट्रल होस्ट कंप्यूटर को भेजता है। डेटा कैन बी ऑफ 3 टाइप: एनालॉग डेटा, डिजिटल डेटा और पल्स डेटा। एनालॉग डेटा बेसिकली रियल नंबर में होता है एंड दे विल बी ट्रेंडेड। ट्रेंडेड का मतलब है इनका ग्राफ खींचा जाता है। जो रियल नंबर में डेटा आते हैं जो प्रोसेस पैरामीटर से रिलेटेड होते हैं उनका जनरली ग्राफ खींचा जाता है, इसको कि ट्रेंडिंग बोलते हैं। डिजिटल डेटा और बेसिकली ऑन ऑफ फॉर्म में होता है एंड मे हैव अलार्म अटैच टू वन और स्टेट ऑफ द अदर। तो डिजिटल डेटा बेसिकली ऑन ऑफ फॉर्म में, जैसे कि सोलेनॉइड वाल्व है या स्विचेज है या कॉन्ट्रैक्टर है या अलार्म कंडीशंस जो कि ऑन ऑफ फॉर्म में होती हैं उनको डिजिटल फॉर्म में रिसीव किया जाता है। पल्स डेटा जो कि काउंटर्स, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स से मिलते हैं, जैसे कि रिवोल्यूशन ऑफ मीटर है तो रिवोल्यूशन ऑफ मीटर को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके और पल्स की फॉर्म में डेटा जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या SCADA सॉफ्टवेयर को भेज जाता है। नेक्स्ट, कंपोनेंट ऑफ SCADA। तो देखिए SCADA के कंपोनेंट्स क्या क्या है। फर्स्ट है रिमोट टर्मिनल यूनिट। बेस सिस्टम आर कॉमन इन द इलेक्ट्रिक, गैस एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्रीज वेयर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल मस्ट टेक प्लेस अक्रॉस लार्ज जियोग्राफिकल डिस्टेंसेस। मीन्स जो प्रोसेसेस हैं जो कि लार्ज जियोग्राफिकल डिस्टेंसेस में फैली हुई है, जैसे कि प्लांट बहुत बड़ा है और उसमें डिफरेंट प्रोसेसेस हैं और वो सारी डिफरेंट प्रोसेसेस के डेटा को जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में भेजना है, तो उसका काम जो है रिमोट टर्मिनल यूनिट करता है। द रिमोट टर्मिनल यूनिट्स आर डेवलप्ड प्राइमरीली टू प्रोवाइड मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल कैपेबिलिटी एट अनअटेंडेड साइट। जहाँ पे जो ऑपरेटर जो है साइट को अटेंड नहीं कर पाता है वहाँ पे रिमोट टर्मिनल यूनिट काम करता है, सच एज सब स्टेशंस, मीटरिंग स्टेशंस, पंप स्टेशंस एंड वाटर टावर्स। दे कम्युनिकेट विद द सेंट्रल स्टेशन ओवर टेलीफोन लाइन्स, फाइबर ऑप्टिक्स, रेडियो और माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। तो रिमोट टर्मिनल यूनिट जो है अनअटेंडेड साइट जो कि मीटरिंग स्टेशन है, पंप स्टेशन है एंड वाटर टावर्स हैं, जहाँ पे ह्यूमन पर्सन जो है इतनी आसानी से नहीं जा सकता, वहाँ पे रिमोट टर्मिनल यूनिट लगे रहते हैं और ये बेसिकली डेटा को सेंट्रल स्टेशन तक पहुँचाने का काम टेलीफोन लाइन के थ्रू या फाइबर ऑप्टिक के थ्रू या रेडियो या माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के थ्रू करते हैं। तो देखिए इसमें कंट्रोल कैपेबिलिटी भी है और कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी भी है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर यूज्ड इन द RTU आर प्रोप्राइटरी। प्रोप्राइटरी मीन्स किसी कंपनी से डिजाइन किया हुआ होता है एंड विद आइदर ओपन प्रोटोकॉल और प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल्स यूज्ड फॉर डेटा ट्रांसमिशन टू द सेंट्रल स्टेशन। कम्युनिकेशन के लिए जो है विशेष सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं RTU में। देन नेक्स्ट इज द SCADA आर्किटेक्चर। तो SCADA का बेसिक आर्किटेक्चर जो है इस डायग्राम में दिखाया गया। एक ये SCADA सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो कि कंप्यूटर पे लोड किया जाता है, जिसको कि होस्ट कंप्यूटर या सेंट्रल कंप्यूटर भी बोलते हैं। ये सेंट्रल कंप्यूटर इंडिविजुअल प्रोसेस के कंट्रोलर से, जो कि PLC हो सकता है या RTU हो सकता है, उससे जुड़ा रहता है और इंडिविजुअल कंट्रोलर जो है इंडिविजुअल प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है। उसी तरह से ये दूसरा कंट्रोलर है
ये दूसरी प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है, और इनसे प्रोसेसेस की डेटा को ये सेंट्रल होस्ट स्केडा कंप्यूटर तक भी पहुंचाता है। स्केडा कंप्यूटर से आप जो सेट पॉइंट किसी पर्टिकुलर प्रोसेस का सेट पॉइंट सेट करेंगे वो पीएलसी में या लोकल कंट्रोलर में चला जाएगा, उस सेट पॉइंट के अकॉर्डिंग जो है सारी प्रोसेस कंट्रोल की जाएगी। ये देखिए स्केडा आर्किटेक्चर को और ज़्यादा लार्ज फॉर्म में दिखाया गया है। देखिए ये जैसे पीएलसी है जो कि इंडिविजुअल प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है, ये रिमोट टर्मिनल है यूनिट है जो कि इंडिविजुअल प्रोसेसेस को जो है कंट्रोल कर रहा है और मॉनिटर कर रहा है। उसी तरह से ये दूसरा आरटीयू दिखा रखा है। ये सारे रिमोट टर्मिनल यूनिट्स जो है एक कम्युनिकेशन लिंक से जुड़े हुए हैं। तो ये सारे डेटा जो है होस्ट कंप्यूटर या होस्ट सर्वर तक पहुंचाते हैं, स्केडा नेटवर्क को पहुंचाते हैं। तो स्केडा सर्वर देखिए एक अलग से डेडिकेटेड सर्वर है जो कि सारे डेटा को रिसीव करता है और एक स्केडा नेटवर्क तक पहुंचाने का काम करता है। और दूसरे भी सर्वर हैं जैसे एप्लीकेशन सर्वर है, उसी तरह से हिस्टोरियन सर्वर है। हिस्टोरियन सर्वर मीन्स जो डाटा को स्टोर करता है, डेटा की हिस्ट्री को स्टोर करता है। कम्युनिकेशन सर्वर्स हैं जो जुड़े हुए हैं इनसे स्केडा नेटवर्क से, और वर्क स्टेशंस हैं जो कि इन सारी इंडिविजुअल प्रोसेसेस पे नज़र रखते हैं। इन वर्क स्टेशन से बेसिकली ये वर्क स्टेशन इन सारी प्रोसेसेस पे सुपरविज़न करते हैं। कंट्रोल तो बेसिकली इंडिविजुअल कंट्रोलर करते हैं, लेकिन इनका सुपरविज़न जो है ये वर्क स्टेशन या स्केडा सॉफ्टवेयर के थ्रू सुपरविज़न करते हैं। और ये देखिए ये जो स्केडा नेटवर्क है एक वायरलेस नेटवर्क से भी जुड़ा है जो कि किसी डिस्टेंस, किसी दूसरे देश में या किसी और ज़्यादा डिस्टेंस लोकेशन पे जो कंपनी का ऑफिस है वहाँ पे भी इन प्रोसेसेस के डेटा को देखे जा सकते हैं। और ये कम्युनिकेशन फायरवेल के थ्रू जुड़ा रहता है जिससे कि सिक्योरिटी मेंटेन रहती है सिस्टम की। और ये एक कॉर्पोरेट लैन भी बनाता है जिससे कि जो कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वहाँ से इन प्रोसेस पे भी नज़र रखी जा सकती है कि प्लांट जो है प्रॉपर वे में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। या अदर कंट्रोल सेंटर से भी ये स्केडा नेटवर्क वायरलेस के थ्रू जुड़ा रहता है। तो ये एक लार्ज फॉर्म में स्केडा का आर्किटेक्चर दिखाया गया है। उसी तरह से देखिए उसी नेटवर्क की स्केडा नेटवर्क को एक डिफरेंट फॉर्म में दिखाया गया है जिसमें ये इंडिविजुअल कंट्रोलर्स हैं जैसे ये पीएलसी कंट्रोलर और रिमोट टर्मिनल यूनिट्स हैं जो कि इंडिविजुअल प्रोसेसेस के सेंसर से जुड़े हुए होते हैं और इंडिविजुअल प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। और कुछ डायरेक्ट इनपुट आउटपुट है जो कि पीएलसी या आरटीयू से जुड़े रहते हैं। और ये पीएलसी और प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल प्लांट की बस से जुड़े रहते हैं जिससे कि डेटा को प्लांट के जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उनके डेटा को ऑपरेटर कंसोल तक पहुंचा सकते हैं। और ऑपरेटर कंसोल से जो कि आप डिफरेंट पैरामीटर्स की लिमिट वैल्यू या सेट पॉइंट को सेट किया जा सकता है और सारी पूरे प्लांट की प्रोसेसेस पे नज़र रखी जा सकती है। उसी तरह से देखिए स्केडा आर्किटेक्चर को एक और डिफरेंट फॉर्म में दिखाया गया है जिसमें इंडिविजुअल टर्मिनल कंट्रोल यूनिट जो कि आरटीयू या पीएलसी है जो कि डिफरेंट पैरामीटर्स को सेंस कर रहा है और किसी कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू, रूटर के लिंक के थ्रू स्केडा नेटवर्क को भेज रहे हैं डेटा। उसी तरह से ये दूसरा रिमोट कंट्रोल यूनिट है जो कि पीएलसी हो सकता है या आरटीयू हो सकता है। ये एक वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क और रूटर के थ्रू जो स्केडा नेटवर्क को डेटा भेज रहे हैं। और ये स्केडा नेटवर्क से जो है ह्यूमन मशीन इंटरफेस स्टेशन जो कि कंट्रोल रूम में होता है, वहाँ पे हर प्रोसेस को आप देख सकते हैं, उनके प्रोसेस के पैरामीटर को पे नज़र रखी जा सकती है, उनके प्रोसेस के पैरामीटर की सेट वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। उसी तरह से इंजीनियरिंग स्टेशंस में डिफरेंट इंजीनियरिंग डिज़ाइन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को प्रोसेस की जो है इसमें देखी जा सकती है। एप्लीकेशन सर्वर जो है एप्लीकेशंस पे कंट्रोल करता है। डेटा सर्वर जो है डेटाबेस सर्वर डेटा को स्टोर करता है। उसी तरह से डिफरेंट पर्पज़ के लिए इंडिविजुअल सर्वर लगा रखे हैं, तो वो एक सर्वर जो है वो उन पर्टिकुलर फंक्शंस से रिलेटेड काम को जो है अंजाम देता है। और ये जो स्केडा नेटवर्क है
ये एक फायरवेल के थ्रू जो है कंपनी का जो हेडक्वार्टर है या आउटसाइड वर्ल्ड उस कंपनी का ऑफिस है वहाँ से भी जुड़ा रहता है, जिससे कि इन प्लांट्स पे नज़र रखी जा सकती है। और उसके लिए देखिए ये इंटरनेट के थ्रू जो है डेटा को एक्सेस कर सकता है। फायरवेल होती है जो कि सिक्योरिटी पर्पज़ से, ताकि कोई डेटा इसकी चुरा नहीं ले, तो उस पर्पज़ के लिए फायरवेल होती है, जिससे कि कंपनी के जो डेटा है वो कंपनी में ही रहे, कोई बाहर का अनऑथराइज्ड पर्सन उसको एक्सेस नहीं कर पाए। तो इस तरह से ये स्केडा आर्किटेक्चर एक वाइड फॉर्म में दिखाया गया है। उसी तरह से इस डायग्राम में भी वही बातें बताई गई है। इंडिविजुअल कंट्रोलर्स हैं, एक इंडिविजुअल कंट्रोलर्स जो हैं राउटर के थ्रू डिफरेंट सर्वर से जुड़े हुए हैं, और डिफरेंट सर्वर्स जो कि स्केडा जो लैन सिस्टम है, बस सिस्टम है, उससे सर्वर्स सारे जुड़े हुए हैं। और ये सर्वर्स जो है वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू जो है कंपनी के दूसरे रिमोट यूज़र्स जो है उससे जुड़े हुए हैं। जो मान लीजिए कंपनी का हेडक्वार्टर कहीं दूसरी जगह है, तो वायरलेस के थ्रू कम्युनिकेशन होता है, जिससे इस पूरे प्लांट पे नज़र रखी जा सकती है। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ स्केडा? स्केडा में क्या क्या खास बातें हैं, मुख्य बातें हैं? स्केडा रेफर्स टू द सेंट्रलाइज्ड सिस्टम दैट कंट्रोल्स एंड मॉनिटर द एंटायर साइट्स, और दे are the complex systems spread out over large areas। तो बेसिकली ये सेंट्रलाइज सिस्टम है जो कि कंट्रोल और मॉनिटरिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। नियरली ऑल द कंट्रोल एक्शंस आर ऑटोमेटिकली परफॉर्म्ड बाय द रिमोट टर्मिनल यूनिट्स और बाय द प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स। तो पीएलसी और आरटीयू के थ्रू जो है ऑटोमेटिक कंट्रोल एक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। The restrictions to the host control functions are supervisory level intervention और basic overriding। तो supervisory जो कंट्रोलर है, स्केडा जो होस्ट कंप्यूटर है, वो केवल जो है बेसिक ओवरराइडिंग या सुपरविजरी फंक्शन को परफॉर्म करता है, उन सारे प्रोसेसेस पे नज़र रखता है। फॉर एग्जाम्पल, द पीएलसी इन एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ कूलिंग वाटर। The SCADA system allows any changes related to the alarm condition and set points। तो SCADA सॉफ्टवेयर जो है बेसिकली अलार्म कंडीशंस को चेंज कर सकता है या सेट पॉइंट को चेंज कर सकता है फॉर द फ्लो सच एज हाई टेम्परेचर, लॉस ऑफ फ्लो एक्ट टू बी रिकॉर्डेड एंड डिस्प्लेड। तो SCADA केवल सिस्टम उन पर नज़र रखने का काम करता है जो कि अलार्म कंडीशन या सेट पॉइंट को चेंज कर सकता है। एक्चुअल कंट्रोल जो है पीएलसी या आरटीयू से किया जाएगा। The data acquisition starts at the PLC or RTU level, which includes the equipment status report and meter reading. Data is then formatted in such a way that the operator of the control room can make the supervisory decisions to override or adjust normal PLC RTU control by using HMI. HMI means Human Machine Interface। तो डेटा एक्विजिशन जो है बेसिकली डेटा को भेजने का काम जो है पीएलसी और आरटीयू करेगा, और डेटा को फॉर्मेट करके जो मेन सुपरवाइजरी कंट्रोलर है उस पर डेटा को भेजा जाता है, जिससे कि वो केवल ओवरराइड कंडीशंस को चेंज कर सकता है या अलार्म कंडीशन या सेट पॉइंट को चेंज कर सकता है। स्केडा सिस्टम मोस्टली इम्प्लीमेंट्स द डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस नोन एज टैग डेटाबेस containing data elements called point or tags। A point is a single output or input value controlled or monitored by the system। Point are either soft or hard। तो SCADA सिस्टम मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को, जो कि टैग डेटाबेस कहलाते हैं, जिसमें डेटा एलिमेंट होते हैं, और ये डेटा एलिमेंट सिंगल आउटपुट वैल्यू या इनपुट वैल्यू होती है जो कि कंट्रोल की जाती है या मॉनिटर की जाती है, और उनको वो हार्ड या सॉफ्ट फॉर्म में हो सकती है। बेसिकली किसी पर्टिकुलर पैरामीटर्स की वैल्यू है वो टैग डेटा कहलाती है, और वो सॉफ्ट या हार्ड फॉर्म में हो सकती है। तो देखें सॉफ्ट फॉर्म में क्या है और हार्ड फॉर्म में क्या है। द एक्चुअल आउटपुट और इनपुट ऑफ द सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय ए हार्ड पॉइंट। किसी प्रोसेस का एक्चुअल आउटपुट है, जैसे टेम्परेचर है मान लीजिए डिग्री सेंटीग्रेड में, तो वो हार्ड पॉइंट कहलाता है। और सॉफ्ट पॉइंट क्या है,
कि दो प्रोसेसेस का टेम्परेचर का डिफरेंस है, मान लीजिए मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद में जो रिजल्ट निकलता है वो सॉफ्ट पॉइंट कहलाता है. सो रिजल्ट ऑफ द डिफरेंट मैथ एंड लॉजिकल ऑपरेशन अप्लाइड टू अदर पॉइंट्स इज नोन एज सॉफ्ट पॉइंट. So these points are usually stored as a time stamp value pairs. Series of time stamp value pairs gives history of particular point. तो ये टाइम स्टैम्प वैल्यूज़ की फॉर्म में स्टोर किए जाते हैं और ये बेसिकली उन पर्टिकुलर पॉइंट की हिस्ट्री को बताते हैं. मीन्स ये डेटा जो है स्टोर जब हो जाते हैं तो पुराने डेटा को भी आप देख सकते हैं, उसको हिस्ट्री बोलते हैं. स्टोरिंग एडिशनल मेटा डेटा विद द टैग्स इज कॉमन. दिस एडिशनल डेटा कैन इंक्लूड कमेंट्स ऑन द डिजाइन टाइम, अलार्म इंफॉर्मेशन, पाथ टू द फील्ड डिवाइसेस और द पीएलसी रजिस्टर. एडिशनल मेटा डेटा जो है जो कि कॉमन होता है, और ये एडिशनल मेटा डेटा जो है वो बेसिकली कमेंट फॉर्म में होता है जो कि डिज़ाइन टाइम या अलार्म इंफॉर्मेशन या पाथ ऑफ फील्ड डिवाइस की फॉर्म में स्टोर किए जाते हैं. या पीएलसी रजिस्टर कौन सा काम में लिया गया है ये उनमें इंडिकेशन दे दिया जाता है. तो वो एक मेटा डेटा की फॉर्म में एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है स्टोर की जाती है. तो ये लेक्चर को यहीं पे कंक्लूड करते हैं. थैंक यू.